टेंस जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट टेंस, और दूसरा है पास्ट टेंस, और है फ्यूचर। राइट। हम क्या करेंगे, जैसे कि प्रेजेंट टेंस की अगर बात की जाए तो इनके भी क्या होते हैं, 4 पार्ट होते हैं। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही 4 पार्ट इसके होंगे और 4 पार्ट इसके होंगे। हम आज जो स्टार्ट करेंगे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से स्टार्ट करते हैं। तो टाइम वेस्ट ना करके हम डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं क्लास को और समझते हैं कि प्रेजेंट टेंस क्या है और इसमें किस टाइप से हम, इसकी पहचान क्या है और कहाँ से हम ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर बात की जाए, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सिंपल तो हम इसमें एक तो पहचान समझ लेते हैं, इसकी पहचान क्या है। तो पहचान क्या, जो कि प्रेजेंट है यानी वर्तमान काल। तो इसमें क्या होता है, वर्तमान काल में कोई भी कार्य जो होता है वो होता है वर्तमान स्थिति को दर्शाते हैं। जैसे कि अगर हम पहचान की बात करें तो इसमें क्या होता है, जब किसी वाक्य के अंत में, कोई वाक्य लिखा हो हिंदी में, उसके अंत में क्या हो, ता हो, यानी ता है, ती है, ते हो आदि शब्द आते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है, आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। ठीक है, ये तो पहचान हो गई। अब हम एक चीज़ देखते हैं, जब इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश तो क्या करते हैं। तो आपने एक चीज़ पढ़े होगे, जब किसी भी जो सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है तो वो क्या होता है, सबसे पहले क्या आता है, सब्जेक्ट, और फिर क्या आता है, वर्ब, और प्लस क्या होता है, ऑब्जेक्ट। यही स्ट्रक्चर होता है ना इंग्लिश में, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर हम अगर अफर्मेटिव सेंटेंस की बात करें तो अफर्मेटिव में जो इसका स्ट्रक्चर होता है, अफर्मेटिव सेंटेंस के अंतर्गत क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा और फिर क्या आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना, कई बार ऐसा होगा कि सब्जेक्ट या तो सिंगुलर होगा या प्लूरल होगा, वो मैं समझाऊंगा। जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब में एस या ईएस और जुड़ जाएगा। ठीक है, फिर क्या आएगा, ऑब्जेक्ट। अब इसमें एक चीज़ समझ लेते हैं कि यहाँ पर हमने कंडीशन क्या बताई कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सिंगुलर यानी एक वचन, जैसे राम या ही, सी, इट, इस तरीके से, या कोई भी नाउन आती है, तो उसमें वर्ब में क्या करेंगे, हम एस या ईएस जोड़ेंगे। अब एक चीज़ समझने वाली है, तो आप एक चीज़ ऐड कर लीजिएगा, ध्यान रखना, जब किसी नाउन में एस, ईएस या आईईएस ऐड होता है तो वो नाउन बन जाती है प्लूरल। कैसी बन जाती है, यानी वो प्लूरल फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, जबकि अगर हम किसी वर्ब में एस, ईएस या आईईएस जोड़ते हैं तो वो हमेशा क्या बन जाती है, सिंगुलर फॉर्म में आ जाती है। ठीक है, जैसे कि नाउन की बात करूं, सपोज दैट है बुक। अब बुक में हमने एस जोड़ दिया तो क्या बन गया, ये बुक्स, यानी किस फॉर्म में आ गया, प्लूरल फॉर्म में। लेकिन अगर कोई वर्ब है जैसे कि डू, ये प्लूरल फॉर्म में, इसमें ईएस जोड़ दी जाए तो क्या बन जाएगी, डज। ये क्या कहलाएगी, आपकी सिंगुलर फॉर्म में। ठीक है, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, जब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है, जैसे कि ही, सी, इट, कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर नोट नहीं कर रहा हूँ बट बार बार बोल रहा हूँ मैं। सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब क्या होगा, ही, सी, इट, या कोई नाउन है तो उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस, ईएस या आईएस जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल समझते हैं, वह घर जाता है। अब यहाँ पर समझना, वह के लिए क्या आएगा, ही, ये तो सब्जेक्ट हो गया, सिंगुलर भी है, हम नीचे लिख दे रहे हैं, सब्जेक्ट क्या है आपका, सिंगुलर है।
तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना यानी जाता है, तो जाने क्या होती है, गो। चूंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसमें क्या जोड़ना है, एस या ई एस। अब देखिए एक रूल और होता है कि कहाँ पर हम एस जोड़ें, कहाँ पर ई एस जोड़ें। तो ये मैंने जब सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन में कन्वर्ट करना बताया था तो वहाँ पर हमने समझाया था कि ई एस कब जोड़ते हैं, जब किसी भी नाउन के अंत में ओ हो, एस एच हो, सी एच हो, एक्स हो या एस एस हो, तो हम वहाँ पर क्या जोड़ते हैं, ई एस जोड़ते हैं। कुछ एक्सेप्शन भी थे उसके, वो भी मैंने वहाँ पर बताए थे। तो चूंकि यहाँ पर ओ है तो हम क्या जोड़ेंगे, इसमें ई एस जोड़ेंगे, यानी ही गोज टू होम, राइट। क्या हो जाएगा, ही गोज टू होम या हाउस। और एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे मान लो सीता गाना गाती है, तो क्या हो जाएगा इसका, सीता, ठीक है। गाने की क्या होती है, सिंग। तो इसमें चूंकि सीता क्या है, एक सिंगुलर नाउन है, तो यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा, एज सिंग्स अ सॉन्ग, सीता गाना गाती है। अगर यही यहाँ पर होता, जैसे कि एग्जाम्पल में ये होता कि वे घर जाते हैं, तो यहाँ पर क्या आएगा, वे के लिए क्या लगाएंगे हम, दे। जाने क्या होती है, गो। अब यहाँ पे चूंकि ये दे क्या है, एक प्लूरल नाउन, प्लूरल प्रोनाउन है, तो यहाँ पर क्या आएगा, प्लूरल फॉर्म में है, तो इसमें क्या करेंगे हम, ऐसे यस नहीं जोड़ेंगे, तो क्या आएगा, दे गो टू हाउस या होम, ठीक है। तो समझ आया आपको कि यानी जब सिंगुलर होगा तो क्या जोड़ेंगे हम, वर्ब में एस या ई एस जोड़ते हैं, जबकि प्लूरल सब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, एस या ई एस नहीं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट। अब हम देखते हैं कि इसका कि निगेटिव सेंटेंस अगर आता है तो क्या इसका स्ट्रक्चर होता है, वो भी समझ लेते हैं। देखिए बेटा, अगर निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, स्ट्रक्चर देखिए क्या होगा। सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। अब हम यहाँ पर दो अलग अलग फॉर्मूले लिख देते हैं। जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो याद रखना यहाँ पर क्या आएगा, डज नॉट, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। अगर यही सब्जेक्ट प्लूरल है तब क्या आएगा, यहाँ पर डू नॉट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, राइट। एग्जाम्पल समझ लेते हैं। जैसे कि अभी हमने एक एग्जाम्पल बताया था कि वे घर जाते हैं, तो निगेटिव में तो यहाँ लिख सकते हैं हम वे घर नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। तो यहाँ पर क्या आएगा, वे के लिए दे। तो अभी हमने समझाया कि क्या था, यहाँ पर प्लूरल है, प्लूरल फॉर्म में तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डू नॉट का यूज करेंगे, राइट। तो दे डू नॉट। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो यहाँ पर वर्ब क्या है, जाना। जाने की क्या होती है, गो टू हाउस, राइट। या इसी के अलावा हम ये समझ लें, जैसे मान लो वह खाना खाती है, वह खाना खाती है, तो यहाँ पर वह के लिए हम क्या लगाएंगे, सी, क्योंकि क्या है, फेमिनाइन जेंडर है, खाती है। तो यहाँ पे क्या आएगा, अब सी है, सॉरी निगेटिव पढ़ रहे हैं तो नहीं खाती कर लीजिए, वह खाना नहीं खाती है। तो यहाँ पर सी क्या है, सिंगुलर है। जब सिंगुलर है तो आप यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमने क्या बताया, डज नॉट। तो यहाँ पर क्या आएगा, सी डज नॉट, वर्ब खाने की क्या होती है, ईट द फूड, ईट द फूड। तो ये था इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर। अब अगर हम इसका इंटेरोगेटिव देखते हैं कि किस तरीके से करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें आप एक नोट्स बना लीजिए, उन पर नोट करते जाइएगा, और सैटरडे संडे में जब भी टाइम होगा तो हम उसको चेक कर देंगे।
तो इसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस अगर हम देखते हैं, इंटेरोगेटिव, राइट, इंटेरोगेटिव क्या क्या होगा, इसमें भी दो कंडीशन होते हैं। एक तो होता है इंटेरोगेटिव में यस नो टाइप क्वेश्चंस आते हैं, और दूसरा होता है WH टाइप, जिसमें क्या होता है क्या, क्यों, कब, कैसे जो होता है वो वाक्य के बीच में दिया होता है। तो हम दोनों को समझ लेते हैं। पहले यस और नो टाइप समझते हैं। जैसे इसका वाक्य कहाँ से प्रारंभ होता है, यस नो वाले में। यस नो टाइप का मतलब है क्या से प्रारंभ होने वाले वाक्य। जैसे मैं बोलूँ क्या तुम खाना खाते हो, क्या तुम खाना खाते हो, तो लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसमें डू और डज। अब मैं बार बार इन चीज़ों को नहीं बताऊंगा कि कहाँ पर डू लगेगा, कहाँ पर डज लगेगा। अभी हमने बताया था कि डू प्लूरल के लिए और डज सिंगुलर के लिए। डू और डज प्लस क्या आएगा, सब्जेक्ट, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और प्लस क्या आएगा, ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये इसका फॉर्मूला है। अब यहाँ पर एक चीज़ देखिए आप कि क्या तुम यानी यू को क्या करते हैं, प्लूरल है, तो इसके लिए क्या आएगा, सबसे पहले हम डू। यू खाने की क्या होती है, ईट द फूड। किसकी बात कर रहे हैं हम, भोजन की, यानी ईट द फूड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये इसका फॉर्मेट होता है। यानी क्या करेंगे, डू और डज को हम पहले उठा के रख देंगे जब वाक्य क्या से प्रारंभ हो। कंडीशन है क्या से प्रारंभ हो। और यही चीज़ अगर क्या, क्यों, कब, कैसे वाक्य के बीच में आ जाते हैं। इसका भी एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे तुम घर कब जाते हो, तुम घर कब जाते हो। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन किया गया कब, और ये वाक्य के कहाँ है, बीच में है। तो हम क्या करेंगे, इस शब्द की अंग्रेजी जो है, इंग्लिश पहले करेंगे ट्रांसलेट। तो कब को इंग्लिश में हम क्या कहते हैं, व्हेन। अब यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्ट क्या है, तुम, यू, इसके अनुसार डू और डज, तो यहाँ पे क्या आएगा, डू, फिर सब्जेक्ट यू, यानी क्या आएगा, व्हेन डू यू गो टू हाउस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरीके से हम करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को। तो आज आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में एक एक चीज़ हमने समझाई कि किस तरीके से इसका अफर्मेटिव जो सेंटेंस है वो बनाते हैं, इसको ट्रांसलेट करते हैं हिंदी टू इंग्लिश, और किस तरीके से नेगेटिव सेंटेंस करते हैं, और किस तरीके से इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में भी जिसे हम लोग, कुछ लोग डबल इंटेरोगेटिव भी कहते हैं, तो वो भी हमने आपको समझा दिया। डबल इंटेरोगेटिव में क्या होता है कि इसमें नेगेटिव भी आ जाता है। जैसे क्यों नहीं खाते हो, या मान लीजिए कि तुम घर का क्यों नहीं जाते हो, तो उसमें भी कुछ नहीं है कि सब्जेक्ट के बाद क्या हो जाएगा, नॉट और आ जाएगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, उसके साथ ही साथ शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब